जिस तरह से हमने पिछले सालों में देखा है कि राष्ट्र विरोधी अपराधों में हमेशा मुस्लिम ही पाया गया है और कई बार ईसाई भी देखे गए हैं धर्म परिवर्तन कराते हुए अपने लोगों का। इसीलिए सनातन धर्म की एकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है और सनातन धर्म की शाखाएं हैं जैन, सिख और बौद्ध, तो उनको भी एकता के सूत्र में बांधना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे धर्म में वेदों का ज्ञान हुआ, वेद लिखे गए तो वैदिक धर्म भी इसे बोला जाता है। लेकिन जिस तरह से अपने लोगों को मुस्लिम लोग अपने परिवार में मिला रहे हैं, ईसाई लोग अपने परिवार में मिला रहे हैं, तो उसी तरह से हमें भी अपनी एकता दिखानी होगी और अपने धर्म के लिए हमें अपने फर्ज निभाने होंगे। उसी के साथ हमें एक नया शब्द जोड़ना होगा जो है ब्रह्म परिवार। यानी कि जो सनातन धर्म के लोग हैं वो ब्रह्म परिवार का हिस्सा है। हमारा एक ही परिवार है और परिवार है ब्रह्म परिवार, क्योंकि ब्रह्मा जी हमारे उत्पन्न करता है और विष्णु जी पालनहार हैं और शिव शंकर और माता काली संहारक हैं। यानी कि हम ब्रह्मा जी के वंशज हैं, तो हमारा एक ही परिवार है ब्रह्म परिवार। तो हमें अपने ब्रह्म परिवार में रहना है। इसीलिए हमें इस एकता को लाने के लिए एक नए शब्द का यूज करना होगा और वो है ब्रह्म परिवार। क्योंकि धर्म के नाम पे एक होते हैं तो लोग धर्मवाद बोलते हैं और जाति हमारे धर्म में है ही नहीं। यानी कि जाति तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय बदल सकता था, यही हमारे धर्म की सुंदरता है। जन्म से नहीं बल्कि कर्म से जातियां होती हैं और जाति बिजनेस का नाम होता है संस्कृत में। यानी कि सोने का काम कर रहा है तो सुनार कहलाएगा, यानी कि एक बिजनेस का नाम है। और कोई भी आदमी यदि कोई लोहे का काम कर रहा है तो लोहार है, भले ही उसके पिता ने अगर सोने का काम किया होगा तो सुनार है। अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है तो ब्राह्मण है। और ये तीनों अगर कोई एक ही आदमी काम कर रहा है तो वही सेम आदमी ब्राह्मण भी है और वो सुनार भी है और लोहार भी है। तो यानी कि कर्म से ही तो नाम जा रहा है उसका, यानी कि बिजनेस का नाम है जातियां। तो हमारे धर्म में कभी भी जातियां या फिर जातिवाद नहीं है। हमारे धर्म में जाति सिर्फ बिजनेस का नाम है और कोई भी आदमी कभी भी अपनी जाति बदल सकता है। यही हमारे धर्म की सुंदरता है। अब धर्म के नाम पे एकता इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो विदेशी आक्रांता है ईसाई और मुसलमान, ये हमारे देश में आकर हमें ही नफरत सिखा रहे हैं और आपस में हमारी नफरत बढ़ाकर हमारी आपस में लड़ाई करवा रहे हैं। इसीलिए हमें ब्रह्म परिवार शब्द का यूज करके ब्रह्म परिवार की एकता के सूत्र में बंधना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जाति के आधार पर ये लड़ाई करवा रहे। अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली में, उसमें जो लड़की बोल रही है कि मैं दलित हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, दलित ब्राह्मणों ने दलितों का शोषण किया है, इसीलिए दलित ने अब सनातन धर्म को छोड़ दिया है। बाद में पता चला कि जो वो लेडीज थी जो अपने आप को दलित बता रही थी वो एक मुसलमान ही थी। यानी कि वो हमारी आपस में लड़ाई करवाने का षड्यंत्र वहां पे रच रही थी। और एक और सामने आया है मुद्दा, जिसमें कनॉट प्लेस में जो हनुमान मंदिर है उस हनुमान मंदिर में से पुजारियों ने धक्के मार के एक दलित को, एक लड़की को निकाल दिया। वो बिल्कुल झूठी खबर है और वो भी एक साजिश थी कि हमारी सनातन परिवार और ब्रह्म परिवार के लोगों की आपस में लड़ाई हो जाए, दलितों के ब्राह्मणों की लड़ाई हो जाए। और जो भी शास्त्री का कोर्स करता है वही ब्राह्मण हो जाता है। तो राम मंदिर में भी 24 ब्राह्मणों में से 18 जो पंडित पुजारी है वो ओबीसी और दलित समाज से हैं और वो वहां पर राम मंदिर में पुजारी का कार्य करते हैं। तो क्योंकि उन्होंने शास्त्री का कोर्स कर रखा है तो 24 ब्राह्मणों में सिर्फ 6 कैंडिडेट हैं जो ब्राह्मण ब्राह्मण पंडित हैं, बाकी के ओबीसी पंडित हैं और दलित पंडित हैं। यही हमारे धर्म की और हमारे ब्रह्म परिवार की सुंदरता है कि कोई भी कभी भी अपनी जाति बदल सकता है, शास्त्री का कोर्स करके कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। तो इसीलिए अपने ब्रह्म परिवार में एकता रखो, आपस में लड़ाई मत करो और इन मुसलमानों की और अंग्रेजों की कभी भी मन की इच्छा पूरी मत होने दो। ये तो हमेशा से फूट डालो राज करो की नीति हम पे चलाते आए हैं, तो आपस में मत लड़ो।